हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास खड़ी संध्या नोटिस पढ़ रही थी। तभी राजन पीछे से आया और उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि इस कॉलेज में उसे कौन जानता है, क्योंकि आज तो इस कॉलेज में उसका पहला दिन है। कौन है? गेस करना कौन है। मुझे नहीं पता। स्टूपिड, मैं हूँ राजन। ये कहकर उसने उसकी आंखों से अपना हाथ हटा लिया। संध्या पीछे मुड़ी। उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात कि संध्या के पीछे मुड़ने के बाद राजन ने जब उसका चेहरा देखा तो वो भी चौंक सा गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? संध्या की बात का जवाब राजन ने थोड़ा झिझकते और मुस्कुराते हुए दिया। सॉरी, वो मुझे लगा कि आप मेरी दोस्त नेहा हो। एक्चुअली पीछे से आप बिल्कुल नेहा की तरह लग रही थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, जो भी हुआ कंफ्यूजन में हुआ। अरे बाबा, मैंने कहा ना इट्स ओके। थैंक्स। बाय द वे, आप कॉलेज में नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरे पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ है। सो आई एम न्यू इन दिस सिटी एंड ऑल्सो इन द कॉलेज। नो वरीज, मैं हूँ ना, मैं घुमाऊंगा आपको ये शहर और ये कॉलेज भी। आप? संध्या ने थोड़ा शॉक्ड होकर पूछा। देखिए, आप इस शहर में और इस कॉलेज में नहीं है, और मेरा जन्म तो इसी शहर में हुआ है। इस नाते आप मेरी मेहमान हुई, और हमारे यहाँ मेहमान का दर्जा क्या होता है ये आपको पता ही है ना। राजन की बात पर संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम। मैं लड़का भी बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। आप एक बार मुझ में मुझसे दोस्ती करके तो देखिए। ये कहकर राजन ने अपना हाथ संध्या की तरफ बढ़ाया। संध्या ने उसकी तरफ एक बार फिर से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बहुत फास्ट हो तुम। आपको कैसे पता मैं फास्ट बॉलर हूँ? राजन की इस बात पर संध्या उसे घूर कर देखने लगी। तब राजन ने कहा, सॉरी, जस्ट जोकिंग। अपनी पहली मुलाकात में ही राजन ने संध्या के दिल में जगह बना ली थी, और ये जगह बतौर दोस्त की तरह कम, एक प्रेमी की तरह ज्यादा थी। मिलने के एक सप्ताह के अंदर दोनों में प्रेम का इजहार हो गया, और जैसा कि टीनेज में होता है, प्रेम सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ओए, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी याद आ रही थी यार। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। संध्या ने जमाई लेते हुए ये बात कही। उसकी बातों को सुनकर राजन ने हल्के प्यार भरे गुस्से से कहा, ओके, सो जाओ। सॉरी तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। ओए, सॉरी की बत्ती बना ले, समझा? इतना ज्यादा भाव मत खाया कर। मैं भी तेरे फोन का वेट कर रही थी। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। तो वीडियो कॉल करना। संध्या ने वीडियो कॉल किया। नाइट ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यार, सरकार को तुम्हें देखने पर टैक्स लगा देना चाहिए, अच्छी कमाई हो जाएगी। गजब की खूबसूरत हो तुम संध्या। ओए, ज्यादा मस्का मत मार यार। सुनना, अपनी कुछ पिक भेजना। ओए, देख तो रहा है ना, फिर पिक की क्या जरूरत है? भाव मत खा और पिक भेज, और हाँ, थोड़े स्पेशल वाले भेजियो। ओए, ये स्पेशल वाला क्या होता है? उसकी बातों को सुनकर राजन मुस्कुराने लगा और बोला, जिसको देख के मैं चार्ज हो जाऊं। खुले बालों में, गोरे गालों में। ये सुनकर संध्या शर्मा गई। कुछ दिनों के बाद की बात है। वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में लंच कर रहे थे। तभी राजन ने कहा, संध्या, तू संडे को क्या कर रही है? कुछ खास तो नहीं। पापा घर पर होंगे तो शायद हम लोग बुआ जी के यहाँ चले जाएं। वो क्या है ना, फूफा जी थोड़े बीमार चल रहे हैं। ओए, तू क्या डॉक्टर है जो फूफा जी का इलाज करने जाएगी? क्या बात है, कोई प्लान है क्या तेरा? सुनना, डिस्को चले, एकदम मस्त डिस्को है वो। बोले तो फुल टू आजादी होती है वहाँ। खाओ पियो, नाचो गाओ, जो मर्जी है करो। वहाँ सब अपनी उम्र के लोग होते हैं। तू चलना, मजा आएगा। पापा को क्या कहूंगी? कह दियो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को जा रही हूँ। राजन, ओए, ये भी मैं बताऊं? कुछ भी बहाना कर लियो, तबीयत खराब का ही बहाना कर लियो। डिस्कोथेक की तेज ध्वनि में सारे लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले थिरक रहे थे। ज्यादातर लोगों ने हल्की शराब भी पी रखी थी। संध्या और राजन एक दूसरे में खोए हुए थे। पिएगी क्या तू? अरे नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, इतने लोगों ने तो पी रखी है। मेरा मतलब था कि तुम नशे में मेरा गलत फायदा तो नहीं उठा लोगे? चल कैंसिल कर पीना, मैंने बेकार ही तुझे यहाँ आने को कहा। तू फूफा जी के यहीं चली जाती तो अच्छा रहता। राजन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने देखा कि संध्या डिस्कोथेक के बाहर से हाथों में ड्रिंक लिए उसकी तरफ आ रही है। उसे देखकर राजन की आंखों में शैतानी मुस्कान आ गई। तू बहुत प्यार करती है ना मेरे से? शक है क्या? दोनों ने पीना शुरू कर दिया, और पीने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उन दोनों ने सुध-बुध नहीं खो दिया। संध्या, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। कितना? जितना बड़ा आसमान है। आसमान? राजन, रात हो गई है क्या?
घर चले। ऐसी हालत में घर जाएगी? अरे घर पर कोई नहीं है, पापा और मम्मा फूफा जी के यहाँ से कल शाम को आएंगे। राजन संध्या को लेकर उसके घर चला गया और उस दिन नशे की हालत में उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन के 12 बजे उनकी नींद खुली। बेतरतीब कपड़े और रात की बातों को याद कर संध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार सब गड़बड़ हो गई, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिल कर यार। लेकिन इस घटना के 1 महीने के बाद की बात है। संध्या रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे उल्टी का मन करने लगा। पहले तो उसे लगा कि उसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, इसलिए उसने उल्टी की दवा ले ली। लेकिन जब उसके बाद भी उल्टी नहीं रुकी तो उसका मन घबरा गया। उसने राजन को फोन कर दिया। अरे यार, उल्टी का मतलब प्रेग्नेंट होना ही नहीं होता है, तू भी ना खामखा लोड ले रही है। लेकिन संध्या को उल्टी के साथ चक्कर भी आने लगे। उसने घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने राजन को फोन किया। राजन, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रही। ओए क्या हो गया? आई एम प्रेग्नेंट। ये वाक्य सुनकर राजन का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। मजाक मस्ती में बहुत बड़ा कांड जो हो गया था। सुनना, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, पापा बुला रहे हैं। लेकिन राजन का थोड़ी देर 1 सप्ताह तक नहीं आया। कॉलेज में भी वो संध्या को इग्नोर करने लगा था। संध्या उसे कॉल करती तो वो उसका कॉल काट देता। लेकिन एक दिन उन दोनों का आमना सामना हो गया। क्या बात है राजन, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। संध्या देख यार, हंसी मजाक में हम दोनों से भूल हो गई। तू इस बच्चे को गिरा दे, नहीं तो खामखा हम दोनों की और दोनों के परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यार ये तो बहकने के पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई, क्या करूं? सुन, मुझे इन सब से मुक्ति दे यार। मैं अभी कॉलेज में हूँ, पूरा करियर पड़ा है मेरा। मैं इन सब पचड़ों में पड़ूंगा तो करियर की वाट लग जाएगी। पर तू तो मुझसे प्यार करता है ना, बड़ी बड़ी बातें करता था मेरे साथ, अब उनका क्या हुआ? यार प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन इस मुसीबत में मुझे नहीं पड़ना। ये कहकर राजन वहां से चला गया। संध्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कॉलेज के प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन वो राजन को माफ नहीं कर सकती थी। उसने जिस तरह से उससे पीछा छुड़ाया था, उस बात से उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उसने तय कर लिया कि वो उस बच्चे को जन्म देगी और पूरी दुनिया को बताएगी कि ये गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, उन दोनों की थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।